बहुत सारे भाई मुझे डीएम कर रहे थे कि भैया स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब किसी की एज तुम्हारी 20 साल है, किसी की 21 साल है, किसी की 22 साल है। टारगेट कुछ लोगों को पता ही नहीं कि स्टेरॉइड लेना क्यों है, बस लेना है। तो मैंने सोचा किस किस को क्या क्या आंसर दूं, तो इसीलिए आज तुम लोगों के आंसर देने के लिए मैंने इंडिया के बहुत बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सक जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा को बुलाया है, जो कि आपको बताएंगे कि क्या स्टेरॉइड लेना सही है, और सही है तो किस एज में है, या बिल्कुल सही नहीं है किसी भी एज में लेना। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, और थोड़ा सा मेरे भाइयों को बताओ कि क्या स्टेरॉइड उन्हें लेना चाहिए 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में। देखिए दीप जी, जो आपने जिस प्रश्न को उठाया, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। और आजकल ये पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह इस ढंग का ये एक प्रॉब्लम सामने आ रही है कि 20-22 साल से लोग इंजेक्शन, तरह तरह की प्रोटीन या इस ढंग के और भी अवयव ले रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, जबकि ये आयुर्वेद के या किसी भी नेचुरोपैथ या किसी भी पैथी के हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि जो लोग इंजेक्शन लेते हैं उनको कल को मैरिज के बाद बेबी करने में प्रॉब्लम हो जाता है, या ऐसा कुछ भी होता है क्या जी डॉक्टर साहब? जी जी, वो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि अगर इस प्रकार की इस एज में ये घटक लिए जाते हैं, अवयव लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्मजिया है, मतलब स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, वो एकदम स्लो या कभी कभी बिल्कुल डेड हो जाती है। ओके। तो अच्छा, बहुत सारे कोच ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं स्टेरॉइड लो, कुछ नहीं होगा, हम पीसीडी करा देंगे, बाद में रिफ्रेश कर देंगे बॉडी को। तो क्या ऐसे बॉडी रिफ्रेश होती है? नहीं, वो बात एज के अनुसार थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन आजकल क्या है ना कि जो कम एज के बच्चे आ रहे हैं वो एकदम अपने बॉडी को एकदम हीरो की तरह बनाना चाहते हैं, जिसमें इस प्रकार की थेरेपी बहुत बहुत नुकसान करती है। जो बड़ी एज में हैं लोग, जिनको एक इस मतलब सेक्सुअल लाइफ से निकल चुके, अगर वो ले भी रहे हैं, पहली बात तो इतनी बड़ी मात्रा में लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत ले भी रहे हैं तो वो उसको मेकअप कर लेते हैं। ओके। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे मेरे भाई हैं छोटे, जिनकी एज 20, 21, 22, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, सबसे पहले वो जो अपना एक्सरसाइज या बॉडी बिल्ड करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले वो अपने डाइजेशन पर प्रॉपर ध्यान दें कि डाइजेशन प्रॉपर रहना चाहिए, आंतें बिल्कुल क्लियर लेनी चाहिए, और ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो शरीर में प्रोटीन को और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट या बैलेंस डाइट जिसे कहना चाहिए। ओके। और उसमें ग्रीन सब्जियां, गाजर, इस प्रकार की ऐसी सब्जियां, ऐसी मतलब अनाज होना चाहिए जो बैलेंस डाइट कह अच्छा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना है लीवर, किडनी, कुछ लोगों का फेल हो जाता है, खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अगर स्टेरॉइड लेने से लीवर खराब हो गया है या किडनी खराब हो गई है, तो क्या वो वापस रिकवर हो जाता है आयुर्वेदिक से? अगर अब उसकी स्टेज है, अगर बिल्कुल शुरू की स्टेज में हुआ और उसका डायग्नोसिस हो गया तो कुछ संभावना बनती है, लेकिन ज्यादातर किडनी और ये सब चीज डैमेज हो जाती हैं और उसका फिर कोई इलाज नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक में कुछ सप्लीमेंटेशन है, जैसे तुड़का हुआ, मिल्क थिजल हुआ, या कुछ लीवर से सपोर्टिव मेडिसिन और भी हैं। तो क्या वो मेडिसिन उस लेवल पे वर्क करती हैं कि अगर लीवर खराब हो जाए तो क्या वो वापस रिकवर हो जाता है इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि लीवर अगर पूरी तरह खराब हो गया है तो उसमें कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लीवर पर ध्यान दिया जाए, खान पान का और इन दवाओं के अल्प प्रयोग का, तो फिर लीवर को ठीक किया जा सकता है।
लेकिन अगर वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है तो फिर कोई दवा उसमें काम नहीं करेगी, फिर लीवर ट्रांसप्लांट फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लीवर को अगर ऐसा कुछ शुरू भी कर रहे हैं तो डे 1 से लीवर का प्रिकॉशन लेके यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है मेरे भाइयों, डॉक्टर साहब का आपने सुना अभी कि उनका क्या ओपिनियन है कि आप 20, 21, 22 साल में इंजेक्शन ले या ना ले। मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूं तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि कोई बड़ा टारगेट है, कोई अच्छा कोर्स तुम्हारे पास है तो आप लो। अपनी मर्जी से किसी यूट्यूबर के बोलने पे या किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पे कोई भी चीज बॉडी में मत डालो। इवन नॉर्मल मेडिसिन भी किसी के बोलने पर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके होने चाहिए।